हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी बीएल, आपके फेवरेट एजुकेशन चैनल राज बीएल एटीट्यूड पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन बात करने वाले हैं वो पीटीटी के पेपर के में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। बिना किसी देरी से चलते हैं क्लास की ओर। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन हैं वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वनरक्षक में भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन आते हैं वो आए हुए प्रश्नों से ही आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं किसी देरी से आगे। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अपना पहला क्वेश्चन है वो है संयुक्त राजस्थान कब अस्तित्व में आया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान है वो अस्तित्व में आया। इसकी व्याख्या की गई है, ये आप देख सकते हैं। व्याख्या: एकीकरण के समय राजस्थान के तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान था, जिसका गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया। कहने का अर्थ यह है कि एक क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो आज अपन लगभग 100 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही 400-500 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। पीटीटी में पूछने वाले क्वेश्चन होंगे, ये पूछे जाने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यह रहा। बात कर रहे हैं राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का सहयोग एवं समर्थन किया। तो ऐसा क्वेश्चन आप फिर से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन यह है। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने 1857 की विद्रोह के समय अंग्रेजों का सहयोग एवं समर्थन किया था। तो वह अपना शासक होगा सरदार सिंह। बीकानेर का शासक था। अंग्रेजों को अपनी सेना को बाहर ले जाकर के साथ दिया वो पंजाब में, वो था बीकानेर का शासक सरदार सिंह। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का में बाहर राजस्थान से बाहर जाकर के कौन सा शासक है वो अंग्रेजों का साथ देता है। तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा सरदार सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना राजस्थान में यूरेनियम प्राप्त होता है, वो होता है उमरा उदयपुर में। व्याख्या की गई है राजस्थान में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन है वो उदयपुर में किया जाता है। उदयपुर का उमरा तथा सीकर का रोहिला यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन अपना वो है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। आप क्वेश्चन को एक बार समझ में आया है तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा। अपना आंसर होगा वो सिरोही। व्याख्या की गई है अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से सिरोही से प्रवेश करती है तथा उत्तर पूर्व में झुंझुनू
से राजस्थान से बाहर निकलती है, झुंझुनू से बाहर निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना है अगला, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला से निकल के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रण में से होती हुई कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, एक बार समझ में ना आए तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर कच्छ के रण में कच्छ के रण में से होती है कौन सी अरब सागर में गिरती है नदी? तो आपकी लूणी नदी आंसर होगा। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ से उद्गम होता है, नाग पहाड़, और यह कच्छ के रण में जाकर के गिरती है। अगला क्वेश्चन अपना वो है, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वो थी नगरीय योजना। व्याख्या की गई, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी तथा इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन थी। आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केयर्नर एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो तेल। व्याख्या, केयर्नर एनर्जी कंपनी बाड़मेर के पंचभद्रा में तेल रिफाइनरी है। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि यह कंपनी है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पंचभद्रा, बाड़मेर में है, स्थित है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कहाँ पर है? पंचभद्रा बाड़मेर में स्थित है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बेराट में। बेराट है कहाँ पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। बेराट है जयपुर में स्थित बेराट सभ्यता राजस्थान के सबसे प्राचीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। इस सभ्यता की खोज कब की गई? 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, और यह किस नदी के किनारे है? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए किस नदी के? बाण गंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान का प्रथम जौहर कब होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होता है 1301 ईस्वी में, जो रतन सिंह होता है मेवाड़ का शासक। रतन सिंह वाला 1303 का है, और यह होता है रणथंभौर वाला। राजस्थान का पहला जौहर 1301 में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। यहाँ पर हमीर देव चौहान ने केसरिया तथा रानी रंगादेवी ने जौहर किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, यह भी आपको पता होना चाहिए। गिद्दड़ नृत्य राजस्थान में शेखावाटी का प्रसिद्ध है। प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। इसमें नृत्य शैली है, नृत्य होता कब होता है? वो होता है होली के अवसर पर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में विष्णु संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा वो जाम्बोजी। आगे की ओर चलते हैं। जाम्बोजी ने 1485 ईस्वी में बीकानेर के समराथल में 29 नियम चलाए, और इन नियमों को अपनाने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है बम नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अलवर एवं भरतपुर। बात करते हैं बम नृत्य की। बम नृत्य राजस्थान के मेवात का प्रसिद्ध है। यह नृत्य नई फसल आने की खुशी में फागुन की मौज मस्ती में किया जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, यह कब किया जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे की ओर चलते हैं। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय अर्थात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे?
तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए 26 जिले थे। आपको पूछा जा सकता है राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरसों की भूसी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2015 में किस बल्लेबाज ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाए का रिकॉर्ड कायम किया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। आपको पूछा जा सकता है प्रसिद्ध गजल गायक मेहंदी हसन राजस्थान के किस जिले से पैदा हुए थे? आपका करेक्ट आंसर होगा वो झुंझुनू। आपको पूछा जा सकता है राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारण से होती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा, शीतकालीन में वर्षा होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बिनोटा से तात्पर्य है, बिनोटा क्या होता है? आप सभी को पता होगा बिनोटा क्या होती है, फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। दूल्हा दुल्हन से विवाह की जूतियां, वो बिनोटा कहलाती है। व्याख्या है, विवाह के अवसर पर दूल्हे दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली जूतियां को बिनोटा कहा जाता है और दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है वो बरी कहलाती है। क्या कहलाती है? बरी कहलाती है। आगे की बात करते हैं। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, वो कहाँ पर की गई? वो भोपाल सागर में की गई। आपको पूछा जा सकता है राजस्थान की पहली चीनी मिल चित्तौड़ के भोपाल सागर में स्थापित की गई। आपको यह भी पता होना चाहिए भोपाल सागर कहाँ पे आता है, पड़ता है, तो आप बता सकते हैं चित्तौड़ में। यह चीनी मिल मेवाड़ से उत्पादित होने वाली गन्ने पर निर्भर थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बाड़मेर में बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। आगे की बात करते हैं। राजस्थान में अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंटिंग बाड़मेर की प्रसिद्ध है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मलिर प्रिंट कहाँ की है, अजरक प्रिंट कहाँ की है, तो आप बता सकते हैं सिंपली बाड़मेर की है। इसमें किस आकृतियों का प्रयोग होता है सबसे अधिक? तो ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग होता है। आपको पूछा जा सकता है संविधान में वन संबंधी विषय किस सूची में सम्मिलित है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा समवर्ती सूची में। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो लद्दाख पठार। ठीक है, व्याख्या, भारत का सबसे ऊंचा पठार है वो मेघालय में शिलालोंग का पठार है, दूसरा सबसे लद्दाख का है। ठीक है,
आपको पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा जिला कपड़ा उत्पादक उद्योग के लिए जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पे कपड़ा उद्योग सबसे अधिक है, इसलिए इसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के पास सही टिकट होने के बावजूद भी रेल से डिब्बे से बाहर निकाले जाने की घटना हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। आपको पूछा जा सकता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पूछा जा सकता है 2013 में भारत में रेल सेवा प्रारंभ होने वाली कितने वर्ष पूर्ण होंगे? तो 160 वर्ष। और यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। अतः 2013 में भारतीय रेल को 160 वर्ष पूरे हो गए थे। तो अब आपको वर्तमान में पूछा जा सकता है कि 2023 में कितने वर्ष हो चुके हैं। तो इसमें इतने वर्ष है वो काउंट करके आप देख लीजिएगा कितने होते हैं। 1191 ईस्वी एवं 1192 ईस्वी में 1191 ईस्वी व 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं किसके मध्य त्राइन का युद्ध होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा? मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य त्राइन का युद्ध होता है। दोनों युद्ध त्राइन के युद्ध। आपको पूछा जा सकता है पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में त्राइन का पहला युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई। इनके बीच 1192 में त्राइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई। तो कहने का अर्थ यह है कि 2 युद्ध त्राइन के लड़े गए, उसमें से पृथ्वीराज फर्स्ट युद्ध में तो विजय प्राप्त की और सेकंड युद्ध में हार चुके थे। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चनों की। तो जय हिंद, जय भारत।